नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की परीक्षाओं का समय बिल्कुल निकट है, बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में बच्चों की उम्मीदें हैं, बच्चों की आशाएं हैं कि वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन साथ में अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, कुछ चीजों का ध्यान करें, तो आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रदर्शन ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि परीक्षा के समय बच्चों के लिए किन बातों का ध्यान रखें और अलग अलग राशि के बच्चों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वो परीक्षा में सफल हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि परीक्षा के समय बच्चों के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी कैसे करें, क्या ध्यान रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बच्चों को अपनी तरफ से मेहनत भी करनी होगी, परिश्रम भी करना होगा ताकि वो सफल हो सकें। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, किसी भी बच्चे का जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, इसका जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है, मुख्य रूप से चंद्रमा से चलता है। 12 वर्ष से थोड़ा ज्यादा होने पर किशोरावस्था में बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और एकाग्रता, बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, ये सूर्य से संबंध रखता है। कुल मिलाकर किसी भी बच्चे के ऊपर चंद्रमा, सूर्य और बुध ये गहरा असर डालते हैं। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, बच्चे का पारिवारिक माहौल कैसा है, ये बातें भी बच्चे की शिक्षा पर असर डालती हैं। यानी अगर आपको किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखनी हो, बच्चे का जीवन समझना हो, तो आप चंद्रमा, बुध और सूर्य को समझेंगे, क्योंकि यही बच्चे की पढ़ाई पर सर्वाधिक असर डालेंगे। और घर का माहौल कैसा है, घर की स्थिति परिस्थिति कैसी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसी भी बच्चे की शिक्षा के लिए, बच्चे के आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी जो समस्या छोटे बच्चों के साथ आती है कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे स्थिर होकर कुर्सी पर नहीं बैठते, बच्चे बार बार इधर उधर भागते रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में न लग पा रहा हो तो क्या करना चाहिए? बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए, एक ही जगह पर टेबल चेयर लगाइए, मेज कुर्सी लगाइए और वहीं पर बच्चे को पढ़ाइए। अब ऐसा मत करिए कि एक दिन ड्राइंग रूम में पढ़ा रहे हैं, एक दिन डाइनिंग टेबल पर पढ़ा रहे हैं, एक दिन मेज कुर्सी पर पढ़ा रहे हैं। एक ही जगह बच्चे के पढ़ने की निश्चित करिए, अच्छा होगा। और जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर सुबह शाम चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए, ताकि वहां के वाइब्रेशन, वहां की तरंगे अच्छी हो सके और वाइब्रेशन का फायदा बच्चे को मिल सके। साथ ही साथ वहां पर भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र भी जरूर लगा दें। भगवान कृष्ण को सर्वाधिक बुद्धिमान माना जाता है,
ऐसा कहा जाता है कि 64 दिनों में ही उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली थी। और जहां आपका बच्चा पढ़ता है, बच्चे के पढ़ने के स्थान पर खूब प्रकाश का प्रयोग करें, बहुत सारी लाइटिंग का इस्तेमाल करें। और देखिए, बच्चे को पढ़ाते समय अपने मन को शांत रखें। बहुत बार माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पीटने लगते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं, बेवजह का विवाद पैदा कर देते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते समय माता पिता हो या शिक्षक हो, अपने मन को शांत रखें, धैर्य के साथ उसको पढ़ाएं, धैर्य से उसकी बातें समझें और उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। ये तो समस्या हो गई कि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई ठीक करते हैं, मेहनत करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते। जो पढ़ते हैं वो आम तौर पर उनको याद नहीं रह पाता है, भूल जाते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चे को रोज सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। बच्चे को रोज सवेरे अपने बगल में बैठा लें, बोल बोलकर 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र कहें और बच्चे को सुनाएं। बच्चे के माथे पर या कंठ पर रोज सुबह सफेद चंदन का तिलक लगाएं। बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन एक साथ कराएंगे, बच्चे के अंदर आलस्य पैदा होगा, चीजें याद नहीं रख पाएगा। और छोटा बच्चा अगर उसकी याददाश्त ठीक नहीं हो पा रही है, चीजों को याद नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे में अपने बच्चे को अखरोट जरूर खिलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहेगा। पढ़ी हुई चीजों को बेहतर तरीके से आपका बच्चा याद रख पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाते हैं, परीक्षा के नाम से घबरा जाते हैं। इसको एग्जामिनेशन फोबिया कहते हैं। परीक्षा के नाम से डर जाना या घबरा जाना, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो परीक्षा के पहले घबरा जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाके सब भूल जाते हैं। ये घबराहट की वजह से होता है। अगर आपका बच्चा परीक्षा के पहले नर्वस हो जाता है या परीक्षा के पहले घबरा जाता है, तो क्या करना चाहिए? बच्चे को नित्य प्रातः सूर्य देव को प्रणाम करना सिखाइए। रोज आपका बच्चा सुबह स्नान करे, सूर्य देव के सामने खड़े होकर के 1-2 मिनट उनको नमस्कार करे। अगर आपका बच्चा सूर्य को जल चढ़ा सके तो ये और भी अच्छा होगा, नहीं तो रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना जरूर सिखाइए। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो और भी उत्तम होगा कि आपका बच्चा रोज सुबह 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखिए, बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को रुमाल जब देते हैं, आमतौर पर माताएं अपने छोटे बड़े बच्चों को रुमाल जरूर देती हैं। बच्चे को चंदन की सुगंध लगा करके रुमाल दीजिएगा, ताकि आपका बच्चा जब भी मुंह पोंछे, हाथ पोंछे, उसको चंदन की खुशबू आती रहे।
इन उपायों से उसका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आंतरिक आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा तो वो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, अच्छी तरह से परीक्षा में शामिल होगा और अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। अब कुछ विशेष बातें हैं जो बच्चों की परीक्षा के समय में माता पिता को जिन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान माता पिता जरूर रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखेंगे माता पिता? देखिए, परीक्षा के दौरान अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखिए, उसको बूस्टअप करिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। बच्चे को ये बिल्कुल मत कहिए कि तुम्हें 95% नंबर पाने हैं, तुम्हें 99% पाना है। बहुत प्रेशर बनाने का प्रयास मत करिए। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइए। परीक्षाओं के दौरान तेल मसाला खाने से या फास्ट फूड खाने से आपके बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है। और इससे भी बड़ी मुश्किल बात यह है कि तेल मसाला और फास्ट फूड खाने से राहु एक्टिव हो जाता है, आपके बच्चे की चंचलता बढ़ जाएगी। इसीलिए बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइएगा। आपका बच्चा अगर केला खाए और हरी सब्जियां खाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाइएगा। बच्चा आपका सुबह शाम पूजा स्थान पर बैठे, हाथ जोड़ करके भगवान से थोड़ी प्रार्थना करे, थोड़ी गुजारिश करे, बहुत अच्छा होगा। और परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण मत करवाइएगा। परीक्षा सर पर आ गई है, ऐसे समय में बच्चे को अगर कोई रत्न आप पहनाते हैं और अगर वो सूट नहीं किया तो बच्चे की परीक्षा बिगड़ जाएगी। इसलिए परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न मत पहनाइएगा। परीक्षा के बाद उसकी कुंडली दिखा करके जो भी रत्न पहनाना चाहे वो पहना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और समझिए कि परीक्षा के समय घर का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। घर में माता पिता में झगड़े होते हों, माता पिता में विवाद होते हों, बेवजह की घर में कलेश की स्थिति बनती हो, आपका बच्चा परीक्षा में सफल नहीं होगा। उसका आहार क्या है, उसका वातावरण क्या है और उसका परिश्रम क्या है, ये तमाम चीजें मिलकर ही आपको सफलता दे सकती हैं। इसीलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि परीक्षा के समय में घर का माहौल अच्छा रखें, बच्चे को बूस्टअप करते रहें और साथ ही साथ बच्चे के आहार का ध्यान रखें तो बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि राशि के अनुसार आपके बच्चे की जो राशि है उसके अनुसार उसकी समस्याएं क्या हैं और परीक्षा के समय सफलता के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अगर हम मेष राशि के बच्चों की बात करें, मेष राशि बहुत चंचल राशि है। इसीलिए मेष राशि के जो बच्चे हैं, परीक्षा के समय उनका मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं हो पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसीलिए परीक्षा के परिणाम बिगड़ जाते हैं। परीक्षा के समय मेष वालों का मन चंचल हो जाता है। इसके लिए रोज सवेरे
सूर्य को अपने बच्चे से जल चढ़वाइए। अगर बहुत छोटा है तो सूर्य देव के दर्शन करवाइए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा सूर्योदय के पहले उठे या सुबह जल्दी से जल्दी उठे तो बहुत अच्छा होगा। और परीक्षा के लिए जब आपका बच्चा निकलेगा तो गुड़ खा करके जाएगा तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मेष राशि के जो बच्चे हैं उनका मन चंचल हो जाता है सूर्य देव की उपासना से, और थोड़ी मेहनत करने से उनको परीक्षा में सफलता मिल जाती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं। टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना करके बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होती, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं होती, लेकिन परीक्षा के समय थोड़ी दुविधा रहती है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रास्ते चलूं या इस रास्ते चलूं, इस पेपर पे ज्यादा फोकस करूं या उस पेपर पे ज्यादा फोकस करूं। दुविधा इनके मन में रहती है। हालांकि इनकी तैयारी पूरी होती है, ये मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन मन में थोड़ी दुविधा बनी रहती है। अब अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, छोटा बच्चा है, उसकी राशि वृषभ है, तो वो क्या उपाय करेगा जिससे परीक्षा में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, बिना दुविधा के एग्जाम दे सके? हल्के हरे रंग का रुमाल परीक्षा के दौरान अपने साथ में, अपने बैग में या जेब में रख करके ले जाएगा। परीक्षा के लिए जाते समय हरी सौंफ खा करके जाएगा, बेहतर होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वृषभ राशि के बच्चे बड़े मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है उन्होंने, इसलिए किसी भी तरह के चिंता करने की या घबराहट की बात नहीं है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वाले तैयारी करते हैं, टेक्निकल तैयारी करते हैं। मिथुन वाले बहुत पढ़ाई कभी नहीं करते, लेकिन मिथुन वाले ये जानते हैं कि परीक्षा में नंबर कैसे आएंगे। पढ़ना एक अलग बात है और परीक्षा में नंबर लाना एक अलग बात है। तो मिथुन वाले ये जानते हैं कि कम पढ़ाई करके, सामान्य पढ़ाई करके भी परीक्षा में नंबर कैसे आएंगे, बड़े बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं, अति विश्वास में जाते हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है, मुझे सब पता है, इस चक्कर में परीक्षा में नुकसान हो जाता है। जो अनुमान लगाकर जाते हैं, जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं, उसमें अक्सर इनको सफलता नहीं मिलती, अति विश्वास में नुकसान हो जाता है। देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो, इसीलिए परीक्षा की अवधि के दौरान जितने दिनों तक आपकी परीक्षा चल रही है, उतने दिनों तक अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। जितना ज्यादा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो दही खा करके जाएंगे। आप चाहें तो उसमें चीनी और गुड़ मिला सकते हैं, अन्यथा सामान्य दही खा करके भी जाएंगे तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जो बच्चे हैं, कर्क राशि के जो छात्र हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, परीक्षा के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन एक दबाव अपने मन पर महसूस करते हैं हमेशा। आप कर्क राशि के बच्चों से बात करिए, उनके चेहरे पर प्रेशर दिखाई देगा परीक्षाओं का, और इसी वजह से छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी सी चूक इनसे हो जाती है, और वो छोटी सी चूक इनको असफल कर देती है।
कर्क राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है शिक्षा के दौरान, परीक्षा के दौरान। और अगर इनका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए तो ये माइनर गलतियां नहीं करेंगे और सफल होंगे। उसके लिए मंगल को मजबूत करना होगा। और जो कर्क राशि के बच्चे हैं, या तो वो रोज सुबह परीक्षाओं के दौरान या सामान्यतः भी रोज प्रातः एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें या हनुमान चालीसा सुन लें। परीक्षा के लिए जाते समय 2-4 दाने लाल मसूर की दाल के चबा करके चले जाएं। ये 2 काम कर्क राशि के बच्चे अपनी परीक्षा के दिनों में जरूर करेंगे। उनके रिजल्ट्स, उनके परिणाम ठीक होंगे। सिंह राशि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली, सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले बच्चे सिंह राशि के होते हैं। देखिए, परीक्षा में नंबर पाना एक अलग बात है और परीक्षा में पास होना या ज्ञान प्राप्त करना विषय का एक अलग बात है। सिंह वाले मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इनको टेक्निक नहीं पता है कि नंबर कैसे पाए जाएंगे। इनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन नंबर हमेशा एवरेज होते हैं, क्योंकि इनको टेक्निक नहीं पता है कि कहां पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है। ये तकनीक की समझ नहीं होती और बिना लक्ष्य को जाने हुए मेहनत करते रहते हैं और इसी वजह से इनको नुकसान होता है। सिंह राशि के बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो परिणाम होते हैं वो हमेशा एवरेज होते हैं, क्योंकि इनको परीक्षा पास करने की और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने की टेक्निक नहीं पता होती और ईगोइस्टिक होते हैं, बात सुनते नहीं हैं। कोई अगर समझाए तो बात पे ध्यान भी नहीं देते हैं और इसी वजह से एवरेज रह जाते हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है, आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं और आपको परीक्षाओं में अच्छे नंबर पाने हैं, अच्छा अंक पाके सफल होना है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह एक नियम बना लीजिए, 1 लोटे पानी में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। लेकिन अगर मान लिया कोई छोटा बच्चा है सिंह राशि का, सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाता, तो कम से कम सुबह नहा करके सूर्य को प्रणाम ही कर ले। परीक्षा के लिए निकलते समय सिंह राशि के बच्चे पीली सरसों के 2-4 दाने चबा करके खा करके निकलेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं और इनके घर वाले भी इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। कन्या राशि के आसपास के लोग बहुत अच्छा तुम करोगे, तुम 95% पाओगे, तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे, ये सब प्रेशर कन्या वालों के ऊपर बचपन से रहता है। जीवन में हमेशा ये अच्छा करना चाहते हैं और शुरुआत से अच्छा करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है इनके ऊपर कि इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। परीक्षा में अक्सर प्रेशर की वजह से ये घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे की कन्या राशि है तो माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चे के ऊपर दबाव मत बनाइए, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है। कन्या राशि के बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत हो और शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए इनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए। बच्चे को अपने साथ ले जाइए और घी का दीपक स्वयं जलाइए या उससे जलवाइए। और जब कन्या राशि का बच्चा परीक्षा देने जाएगा तो परीक्षा के लिए जाते समय लौंग खा करके जाएगा।
देखिए, कन्या वाले बच्चों को ये समझाने की या ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम पढ़ो, वो ऑलरेडी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। अगर कन्या राशि का बच्चा आपका है, आप उसके माता पिता हैं, तो कृपा करके उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइए, उसका आत्मविश्वास खराब हो रहा है। तुला राशि, मस्त मौला, मनमौजी, साल भर घूमने वाले, बात न सुनने वाले और आनंद से पढ़ाई करने वाले, कोई प्रेशर नहीं है। अब जब एग्जाम आया, टेक्स्ट बुक खोली तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि पढ़े ही नहीं है साल भर, टेंशन पैदा हो गया। तनाव परीक्षा के समय में तुला वालों को ज्यादा होता है, बाकी साल भर पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं होती, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे मेडिकल पढ़ें, चाहे कोई भी परीक्षा दें। तुला वाले साल भर कभी टेंशन नहीं पालते, एग्जामिनेशन सर पे आएगा, टेंशन पाल लेंगे। अब देखिए, अब आपको स्ट्रेटजी से, मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। आपको अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप बुद्धिमान बहुत हैं। तुला वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। परीक्षा के समय में बहुत ज्यादा तनाव मत पालिए अगर आपकी राशि तुला है, नहीं तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अगर आप बेवजह का तनाव पालेंगे तो आप बीमार होंगे। इसलिए आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, परीक्षा पार कर ले जाएंगे। ज्यादा टेंशन पालेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा। क्या करें? शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला अपनी बीच वाली उंगली में पहन लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसे लोहे का छल्ला काले धागे में गले में पहना दीजिएगा। परीक्षा के लिए निकलते समय तुला राशि के जो बच्चे हैं, काले तिल के 2-4 दाने चबा करके खा करके जाएंगे। फिर मैं बता दूं, तुला राशि के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर आपके मन में कहीं से भी इस समय ये बात आ रही है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तनाव पाल रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ी सी तैयारी से आप परीक्षा पास कर लेंगे। इतनी योग्यता तुला वालों के अंदर जरूर होती है। वृश्चिक वालों की क्या समस्या है? वृश्चिक वाले, मान लिया 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पे खूब ध्यान देंगे, खूब मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, खूब फिजिक्स कर रहे हैं, खूब केमिस्ट्री कर रहे हैं, हिंदी छोड़ दिए, इंग्लिश छोड़ दिए, यानी एक आध सब्जेक्ट पे खूब फोकस करते हैं, बराबर बाकी विषयों पे ध्यान नहीं देते। अब होता क्या है, परीक्षा के समय या तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूं, मैं सफलता जरूर पाऊंगा, ये ताकत, ये खूबी इनके अंदर होती है, और या बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। एकदम से वृश्चिक वालों का चेहरा देख के आपको लगेगा कि चाहे वो दिन भर में 20 घंटे पढ़े हो, लेकिन आपको लगेगा कि इन्हें कुछ नहीं आता है। या तो आत्मविश्वास बहुत ऊपर या बिल्कुल नीचे। और कारण ये है कि ये बराबर सब विषयों पर ध्यान नहीं देते। कुछ विषयों पर ध्यान ज्यादा देते हैं और कुछ विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या करें वृश्चिक वाले? एक तो आप तेल मसाले जरा कम खाइए। अक्सर परीक्षा के समय में वृश्चिक वालों का डाइजेशन बिगड़ जाता है, इसलिए वृश्चिक वाले परीक्षाओं के दौरान तेल मसालों का सेवन कम करें। और प्रातः काल खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते परीक्षाओं के दौरान जरूर खाएं। और जब आप परीक्षा के लिए निकल रहे हैं तो चने की दाल खा करके, चने की दाल चबा करके निकलिएगा, अच्छा होगा। और देखिए, वृश्चिक वालों को मैं बता दूं, बच्चों को, कि जो बच्चे वृश्चिक राशि के हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, आपके पास वो भी विद्या है
जो आपने एक बार पढ़ा होगा वो भी आपको अभी तक याद होगा। आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं, आप बुद्धिमान बहुत हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस मजबूत बनाए रखिए। धनु राशि, साल भर तो बिल्कुल पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, लेकिन परीक्षा के समय ऐसी पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के 2-4 दिन पहले इतनी पढ़ाई करते हैं कि इनके नंबर एकदम ऊपर तक दिखाई देते हैं। यानी ये अंतिम समय में मैच जिताने की योग्यता रखते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के अंत समय में कभी कभी इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ये अंतिम समय पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ये साल भर मेहनत करने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। धनु राशि वालों की एकाग्रता अक्सर परीक्षा के समय गड़बड़ हो जाती है, अक्सर परीक्षा के समय इनको दिक्कत हो जाती है। अगर एकाग्रता बिगड़ गई, अगर एकाग्रता ठीक है, तो सिर्फ 3 दिन पढ़ाई करके ये परीक्षा में 80% नंबर पाएंगे, सिर्फ 3-4 दिन पढ़ के। क्योंकि इन्हें नंबर पाने की टेक्निक पता है, इनकी बुद्धि, इनका ब्रेन इनको शार्प तरीके से वहीं पर पहुंचाता है जहां से आदमी नंबर पा सकता है। इस मामले में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप क्या करें कि परीक्षा में बढ़िया परफॉर्म करें, कंसंट्रेशन खराब ना हो? रोज सुबह हनुमान जी को लाल फूल आपको अर्पित करना है। रोज सुबह जितने दिन परीक्षा है, हर परीक्षा वाले दिन एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करिएगा और परीक्षा के लिए निकलते समय गुड़ खा करके जाइएगा, आप सफल होंगे। परीक्षा के लिए निकलते समय गुड़ खा के जाइए, हनुमान जी का स्मरण करके जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मकर राशि मेहनती राशि है, साल भर मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं। लेकिन मकर वालों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट इनको नहीं मिलता है। अक्सर इनकी योग्यता होती है 90 नंबर की, पाते हैं 70 नंबर। परीक्षा के अंतिम दिनों में कभी कभी ये लापरवाह हो जाते हैं। वैसे साल भर अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी योजना बना करके, बड़ी मेहनत से और हर चीज का प्रयास करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन परीक्षा के अंतिम दिनों में इनके मन में कभी कभी आ जाता है कि मुझे सब आता है, मुझे क्या करने की जरूरत है। लापरवाही इनकी बढ़ जाती है। देखिए, आपने साल भर मेहनत की है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है, बहुत अच्छी तरह अपने आप को तैयार किया है। आप लापरवाही मत करिए। परीक्षा के अंतिम समय में थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा लीजिए। आप तो टॉपर स्टूडेंट हैं, आप टॉप कर सकते हैं। अगर परीक्षा के अंतिम समय में आप मेहनत कर दें तो आप टॉप कर जाएंगे। धनु वाले टॉप इसलिए नहीं करते क्योंकि वो परीक्षा के केवल अंतिम समय में मेहनत करते हैं, और मकर वाले टॉप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो परीक्षा के अंतिम समय में मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ी सी मेहनत परीक्षा के अंत में बढ़ा दीजिए, अंतिम समय में। सफलता प्राप्ति के लिए परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, सफेद रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें। व्हाइट कलर्स के कपड़े पहने, बहुत अच्छा रहेगा। और परीक्षा के लिए निकलते समय मिश्री खा करके निकले, आपको इसका बहुत फायदा होगा। मकर वाले ये बात याद रखें कि परीक्षा के समय में अंतिम दिनों में लापरवाही मत करिए। अंतिम दिनों में अपना प्रयास, अपना एफर्ट आपको बढ़ा लेना चाहिए। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि के जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः आप देखेंगे कि इंटेलिजेंट बहुत है, बुद्धिमान बहुत है, अपने विषय को जानते बहुत हैं, पढ़ने के शौकीन बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ाई को टालते हैं। 1 महीने बाद करेंगे, अभी तो 10 दिन बाकी है, कल से तैयारी शुरू करेंगे। लापरवाही जो है, आलस्य जो है, ये कुंभ राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है।
और इसी आलस्य और लापरवाही के चक्कर में अक्सर जब परीक्षा सर पर आ जाती है तब इनका तनाव बढ़ जाता है कि अरे मैंने तो कोई पढ़ाई ही नहीं की, अब मैं क्या करूं, किस दोस्त से मिलूं, किस दोस्त से नोट्स लूं उसके, किस टीचर से बात करूं। तनाव बढ़ जाता है इनकी लापरवाही और आलस्य की वजह से। फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप परीक्षा के अंत समय में भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, क्योंकि कुंभ की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो चीजों को रिटेन कर लेता है। घड़े के अंदर जल भर जाता है ना, कुंभ वाले एक बार ठीक से कोई चीज पढ़ें, जीवन में वो चीज कभी नहीं भूलेगी। अपनी इस योग्यता को याद रखिए और परीक्षा के अंतिम समय में पूरी ताकत लगा दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल मत घबराइए, अब जो गलती हो गई, अब मत परेशान होइए। परीक्षा के अंतिम समय में अपना प्रयास बढ़ा दीजिए। अपने जीवन की बेहतरी के लिए, अपनी परीक्षा में सफलता के लिए जितने दिन परीक्षा है, हर परीक्षा वाले दिन भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करेंगे और परीक्षा के लिए निकलते समय हरी इलायची खा करके निकलेंगे। आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, देखिए मीन राशि वाले पढ़ाई के मामले में ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बैलेंस पढ़ाई करते हैं, बैलेंस घूमते हैं, घूमेंगे भी साल भर, पढ़ेंगे भी साल भर, खेलेंगे भी साल भर, हर चीज को बैलेंस लेकर के चलते हैं, मामला इतना गड़बड़ नहीं होता। लेकिन कुछ इनके ग्रह ऐसे होते हैं कि परीक्षा के समय में इनकी सेहत बिगड़ जाती है। इनकी लापरवाही नहीं कहूंगा मैं, सूर्य छठे भाव का स्वामी है, शिक्षा का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, 6th लॉर्ड हो जाता है, इसलिए परीक्षा के समय में इनकी सेहत अक्सर बिगड़ जाती है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, अपने आप ऐसा हो जाता है कि परीक्षा के समय में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जितना नंबर पाना चाहिए, जितना कोशिश करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसीलिए मीन वाले कभी ये मत कहें कि मैं इस बार टॉप करूंगा। जहां वो कहे कि मैं टॉप करूंगा, वहां अपनी नजर लगेगी, बीमार पड़ जाएंगे, पास होना मुश्किल हो जाएगा। कभी ये मत कहें कि मैं एग्जामिनेशन में मैथ्स में 100 नंबर पाऊंगा, मैथ वाले एग्जाम के दिन ही बीमार पड़ेंगे। अपनी नजर खुद लग जाती है। मीन वाले परीक्षा के समय सेहत बिगड़ने की स्थिति में आ सकते हैं, सावधान रहें। आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट होना चाहिए। जब आपकी परीक्षाओं का समय चल रहा है, उल्टी सीधी चीजें मत खाइए, ठंडा पानी मत पीजिए, नींद में कटौती मत करिए, ये सब चीजें ठीक रखिए और परीक्षा में आपकी सेहत ठीक रहे, परीक्षा के दौरान आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए भगवान शिव को रोज जल चढ़ाइए और परीक्षा के लिए निकलते समय हरी सौंफ और मिश्री ये खा करके आप निकलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, अलग अलग राशियों के जो बच्चे हैं उनकी कमियां कहां हैं, उसे बेहतर कैसे करें परीक्षा के दौरान, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन 2 बातों का जरूर ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा हो। पहला, परीक्षा के लिए निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। अगर चरण स्पर्श नहीं कर पाता तो उन्हें याद करेगा। हो सकता है उस समय पिताजी घर पे ना हो, तो उनका स्मरण करके माता को प्रणाम कर लेगा। और जब आप परीक्षा में लिखने की शुरुआत करेंगे, एक अक्षर याद रखिए, एंग। ए और ए पर बिंदु लगा देंगे, एंग हो जाएगा। जब आप परीक्षा में लिखने की शुरुआत करेंगे, मन में बोलेंगे एंग, 1 बार या 3 बार एंग बोल करके तब लिखने की शुरुआत करेंगे, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।